Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope so you all are fine. Today is our grammar day. I am revising about noun. Yesterday I taught the noun. What is noun? You know very well about the noun. Noun means naming words. तमाम चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ भी हो, तमाम चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं। अब आप नेचुरल किसे कहते हैं? नेचुरल अल्लाह पाक के ज़रिए से जो भी चीज़ें बनाई गई हैं उन तमाम चीज़ों को नेचुरल कहते हैं। जैसे कि ये दुनिया, सूरज, चाँद, सितारे, अल्लाह पाक ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो नेचुरल चीज़ें कहलाती हैं। और इंसान के ज़रिए से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो मैन मेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेंसिल, रेज़र, डेस्क, बोर्ड, कबर्ड, ये तमाम चीज़ें जो इंसान बनाते हैं वो मैन मेड चीज़ें कहलाती हैं। उन तमाम चीज़ों के भी कोई ना कोई नेम होते हैं, तो उसको भी हम नाउन कहते हैं। लिविंग थिंग, तमाम जानदार चीज़ें, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पौधे हो, तमाम चीज़ों के नाम को नाउन कहते हैं। अब हम एनिमल्स की भी बात कर सकते हैं। किसी भी जानवर का नाम हो, उन तमाम नामों को नाउन कहते हैं। आज हम एक्टिविटी नंबर 1 करेंगे। अब ये वर्किंग आपने करनी किस तरह से है, नाउन के लास्ट वाले मीन्स दैट नाउन के नेक्स्ट पेज पर आप जाएंगे जहाँ आपने वर्किंग करनी है। सबसे पहले आप डेट राइट करेंगे जिस डेट में आप ये वर्किंग कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक्टिविटी नंबर 1 राइट करनी है, ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। फिर आप क्वेश्चन राइट करेंगे। क्वेश्चन राइट किस तरह से करने हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सर्च द नाउन्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड सर्कल इट। आपने यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स राइट किए हैं, आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से और फिर जो नाउन्स होंगे सिर्फ उनमें ही सर्कल करना है आपने। सबसे नंबर 1 पे आपके पास यहाँ पर राइट है, आप देख सकते हैं सन नेचुरल थिंग के। अब आपको पता है आसमान में एक जो सुबह रोशनी करता है उसका कोई नाम तो होगा ना, अल्लाह पाक ने कोई तो नाम दिया है, तो हम उसे सन कहते हैं। अब देखें अल्लाह पाक ने जो चीज़ बनाई है उसका नाम है सन। मतलब कि एक बात यहाँ पर ये साबित हो गई कि नेचुरल थिंग भी हो, उसका नाम हो तो वो भी नाउन ही कहलाता है। अब यहाँ पर है अली एक लड़के का नाम है, तो उसके नाम को क्या कह रहे हैं, नाउन। यहाँ पे टॉल किसी का भी नाम नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, तो हम इसे नाउन नहीं कहेंगे, इसमें हम सर्कल नहीं कर सकते। बिग भी किसी का नाम नहीं होता, इसमें भी सर्कल नहीं करेंगे। चेयर भी किसी का नाम, जी बिल्कुल चेयर पे हम सर्कल करेंगे क्योंकि चेयर एक नाम है। टेबल भी एक नाम है, इसलिए हम इसमें भी सर्कल करेंगे। स्वीट तो कोई नाम नहीं है, हम इसमें सर्कल नहीं कर सकते। पार्क, अब जाहिर सी बात है जहाँ आप शाम में जाते हैं वहाँ पर आप जो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, तो उस प्लेस का भी तो कोई नाम है, उस प्लेस का नाम है पार्क, तो हम उसमें भी सर्कल करेंगे ऑफ कोर्स। अब आपके पास है आगे स्मॉल। अब स्मॉल तो किसी का नाम नहीं ना, आपने तो कभी नहीं बोलते हुए सुना स्मॉल इधर आओ स्मॉल, हम किसी को नहीं कहते इस तरह से, तो इसमें हम सर्कल नहीं करेंगे। कराची, अब आपको पता है हम सिटी कराची में रहते हैं, तो ये हमारे शहर का नाम क्या है, कराची, ये भी नाउन है, इसमें भी सर्कल करेंगे। लार्ज कहते हैं बड़े को। अब लार्ज को किसी का नाम नहीं होता, इसमें सर्कल नहीं करेंगे। पेंसिल पे सर्कल करेंगे क्योंकि जिससे हम राइट करते हैं उसका नेम है पेंसिल, और ये मैन मेड है, इंसान बनाते हैं इसे। अब नेक्स्ट पेज पर आएंगे। अब आप एक्टिविटी नंबर 2 की वर्किंग करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले डेट राइट करेंगे, उसके बाद आपने एक्टिविटी नंबर 2 की हेडिंग इस तरह से पेंसिल से राइट करनी है। एक्टिविटी नंबर 2 के नीचे आप ब्लू कलर से अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन राइट करने के बाद इसके नीचे भी अंडरलाइन करना है आपने। लेट अस नाउ आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कुछ जो मैंने सेंटेंसेस राइट किए हैं उस आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है कि इस सेंटेंसेस में से कौन कौन से नाउन हैं। अब पॉइंट नंबर 1 रीड आउट करते हैं। द काउ लीव्स इन अ शेड। कह रहे हैं जो काउ है वो अपने पंडाल में रहता है या रहती है, जो भी है। अब पंडाल कहते हैं किसे हैं, पंडाल कहते हैं बाड़ा, जहाँ पे हम गाय वगैरह बांधते हैं, आप सबने देखा होगा। अब एक जो एनिमल है उसका नाम काऊ है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, नाउन। इस वजह से हमने इसके नीचे क्या कर दिया, अंडरलाइन।
अंडरलाइन कर दिया। अब हम आ जाते हैं आगे, लीव्स ये नाउन नहीं है, इना ये भी नाउन नहीं है, शेड बाड़ा, अब वो जो एक प्लेस है उसका नाम शेड है, जिसकी वजह से हमने इसके नीचे अंडरलाइन किया, क्योंकि हमें नाउन आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके नीचे अंडरलाइन करना है। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल बहुत प्यारे होते हैं। अब जब हम किसी पार्क में जाते हैं या किसी गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स नज़र आते हैं, बहुत सारे कलर्स की एक चीज़ नज़र आती है, तो उस चीज़ का कुछ नाम है ना, तो उसे हम फ्लावर्स कहते हैं। अब उसका नाम है तो इसलिए कि नाउन हो गया, तो हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब ब्यूटीफुल खूबसूरत तो किसी का नाम नहीं होता। अब यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट पे आपके पास आई हैव 2 आइज़, मेरे पास 2 आँखें हैं। अब हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के नाम हैं अलग अलग, तो इसी तरीके से ये आपके नाउन हो गया आइज़। अब 4 पर आ जाते हैं, मिसबा इज़ प्लेइंग फुटबॉल, मिसबा फुटबॉल खेल रही है। अब मिसबा किसी लड़की का नाम है, तो इसलिए हमने इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब वो जिससे खेल रही है उसका भी तो कुछ नाम होगा, फुटबॉल, तो हमने इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया। अब लास्ट पॉइंट है आपके पास, बर्ड्स आर प्लेइंग, परिंदे उड़ रहे हैं। अब जो परिंदे हैं जो आसमानों में उड़ते हैं उनका भी तो कुछ नाम होता है ना, उड़ने वाले क्या कहलाते हैं, बर्ड्स कहलाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर बर्ड्स पर क्या कर दिया, अंडरलाइन। बर्ड्स, उड़ने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, उड़ने वाले एनिमल्स को हम कहते हैं बर्ड्स, परिंदे। बर्ड्स आर प्लेइंग, परिंदे उड़ रहे हैं। ये आपका असाइनमेंट है, आपने बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्किंग करनी है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।